कि आने वाला एपिसोड जो आपको दिखाया जाएगा वो सेकंड लास्ट एपिसोड हो और फिर उसके बाद लास्ट एपिसोड। उससे पहले हम लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सीन्स जो बहुत ही सबक अमेज गुजरे हैं और कुछ ऐसे सीन्स जो मुझे लगा है कि शायद बेहतर किए जा सकते थे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। तो लेटेस्ट एपिसोड में हमारा सबसे फेवरेट करेक्टर शीरी, जिसका जो ब्लास्ट हुआ है कि उसे जो उसका बच्चा था वो सामने आ चुका है कि वाकया ही शीरीन प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो कि पहले ही सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गई थी कि शीरीन प्रेग्नेंट हो चुकी है। सो फाइनली लेटेस्ट एपिसोड में हमें ऐसे सीन्स देखने को मिले हैं जिनसे इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी हो चुकी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबक अमेज बात है वो ये है कि आजकल की जो हमारी यंगस्टर लड़कियां हैं, लड़कियां बॉयज़ हैं, ये जो मतलब और ख़ासकर जो मेड्स होती हैं, इनसे जो रिलेशन बनते हैं और फिर जो यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ मोहब्बत में, प्यार और मोहब्बत की झांसे में आकर इतना आगे बढ़ जाती हैं कि जी हमारे साथ शादी करेंगे, हमारे साथ निकाह करेंगे और हम एक ही तो हैं, हम एक ही तो हैं। ये लफ्ज़ जो है ये ज़िंदगियां तबाह कर रहा है। और इस ड्रामे जंजीरे में भी शीरी की ज़िंदगी इसी एक लफ्ज़ ने ही तबाह की है कि तुम मेरी हो और मैं हूँ तुम्हारा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही शीरी की ज़िंदगी तबाह हो गई और ऐसे ही बाद में सुरहाब की तरह लड़के भाग जाते हैं कि भी मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मुझ पर प्रेशर है। और तुम जो लड़की पहले ही मिल चुकी है वो एक करैक्टरलेस होती है और ऐसी लड़कियों से शादियाँ नहीं की जा सकती, बस सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया जाता है। और फिर उस मौका पर जाकर लड़कियां खुदकशी करती हैं, घर वालों के लिए जिल्लत का बायस बनती हैं। सो प्लीज़ बी सेफ। और लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन जिसमें स्टार्टिंग में और लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन जिसमें सरबुलंद और रबिया कमरे में दाखिल हो रहे होते हैं। बिल्कुल रबिया दुल्हन के रूप में होती है, मगर एकदम से हमें एक ही सेकंड के पॉज के बाद देखने को मिलता है कि रबिया बिल्कुल भी अपना आउटफिट चेंज कर चुकी है और उसने आईने के सामने खड़ी हुई अपना मुंह हाथ भी धो लिया। मतलब कि भाई क्या है ये। और अगले सीन को इतना लंबा कर दिया गया, उनकी जो मतलब कि डिबेट थी इतनी उसे लंबा किया गया, इतनी लंबा किया गया है। बट उस सीन को थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए था, बिकॉज इस जंजीर ड्रामे में सीन्स को टाइम बहुत दिया जा रहा है, बहुत टाइम दिया जा रहा है। इस पर ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस कह रही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा ही हुआ है। ये सीन मुझे लगा है कि शायद उस सीन पर इन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए था। और अब आने वाली कहानी की करते हैं बात, तो भाई जो हमारे सुरहाब मियाँ हैं वह मुकम्मल तौर पर आशना हो चुके हैं। जैसे शाम को जब मौत आती है ना तो फिर वो सड़कों पर निकलता है, तो वैसे ही सुरहाब अब गलती किए जा रहा है। अब वो अपने ही दुश्मन, ख़ानदान के जानी दुश्मन से जाकर मिल चुका है और उससे उसने हाथ मिला लिया है। अब जबकि सुरहाब को, सरबुलंद को इस बात का पता चलेगा और दूसरी जन्म शीरी भी सरबुलंद को बताएगी, शीरी रबिया को बताएगी और रबिया सरबुलंद को बताएगी कि ये कहानी है। तो मतलब कि इस तरह से सुरहाब जो है वो तो एक्सपोज हो जाएगा। शीरी का भी मैंने आपको बता दिया कि उसका भी करैक्टर बड़ा ख़राब हो गया, वो भी अनकरीब हो सकता है खुदकशी कर ले। दूसरी जनाब एक रह गया हमारा सबसे फेवरेट करैक्टर दुर्सन। तो भी दुर्सन की बात करते चले जाएं तो दुर्सन के लिए मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता सीरियसली, बिकॉज वो एक करैक्टर है जिसे हमें दिखाया जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एंडिंग में आकर सरबुलंद को ही मार दे या हो सकता है सरबुलंद उसे मार दे। सो आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामा के बेहतरीन रिव्यूज़ दिए जाते हैं।